सभी को नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की। तो जैसा कि मैं शुरुआती समय में ही बता दूं, फंक्शन फंक्शन का मतलब है कोई भी टर्म या कोई भी पर्सन की बात कर लें, कोई भी व्यक्ति की बात कर लें, तो वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ करता है, क्या-क्या काम करता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या-क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। मैनेजमेंट का जो टर्म है, जो हम लोगों ने अर्ली फेज में इसका डेफिनेशन देखा, बाकी चीज़ें इसकी देखी। तो आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस की। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अलग-अलग ऑथर्स चूँकि अलग-अलग व्यू रखते हैं, तो किसी ने बताया कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं, किसी ने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, किसी ने 5, किसी ने 7, किसी ने ज़्यादा। आप बिल्कुल इस बात से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि यहाँ पे 4 फंक्शन है, यहाँ पे 5 फंक्शन है, यहाँ पे 6 फंक्शन है। एक्चुअली मैनेजमेंट जो टर्म है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। बट पढ़ने के लिए, समझने के लिए और मैनेजमेंट को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए है, हमें ज़रूरत है कि हम प्रॉपर वे में इसके फंक्शंस को समझें। आखिर ये किस तरह से काम करता है, ताकि कल के टाइम में किसी भी एक्टिविटी में हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट का सारा एक्शन लगा करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन गेन कर सकें। तो पहला चीज़ इसमें ये है कि फंक्शन जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, इससे कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं, इसके प्रोसेस को जान करके हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक बात मैं कर दूँ, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं 4: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है? अलग-अलग ऑथर्स ने इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन की हैं। जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे मैनेजमेंट के ये 4 फंक्शन। अभी हम लोग देख रहे थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब मैं बात करने वाला हूँ हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल जो कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के नाम पे जाने जाते हैं। उनका 14 प्रिंसिपल भी हम लोग आगे बातचीत करने वही वाले हैं। तो आप यहाँ पे ये देख लें कि उन्होंने मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, उसको कितने भागों में डिवाइड किया। एज पर हेनरी फ्योल, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो इस तरह से यहाँ पे कुल 6 भागों में मैनेजमेंट के फंक्शंस को बांटा गया है। यहाँ पर हो गए 4 से ज़्यादा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे देखें कि फंक्शंस को जितना ज़्यादा एलेबरेट किया गया, अलग-अलग पार्ट वाइज इन्वॉल्व किया गया उसमें, उसमें सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे 4 चीज़ों में थी, जो थी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आपका रिसर्च भी वर्कआउट हो जाता है, मार्केट रिसर्च अभी जो हम लोग करते हैं कि भाई क्या बनाना है, कितना बनाना है। तो इस तरह से हर एक फंक्शंस में जो डिवीज़न अलग-अलग ऑथर्स ने किया है, अपने परसेप्शन, अपने नॉलेज, अपनी क्वालिटीज़ के अनुसार, उसके पीछे एकमात्र रीज़न ये है कि हम लोग जितने छोटे पीस में, जितने छोटे टुकड़े में हम लोग चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझेंगे, वो बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पे देखें कि अलग-अलग फंक्शंस अलग-अलग ऑथर्स के हिसाब से बताए गए हैं। एक और देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 5 फंक्शन मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप अब देखें कि 4 फंक्शंस, फिर आपके 10 से ज़्यादा फंक्शंस, फिर 5 फंक्शंस। बट बात जो कहीं न कहीं है, वो फंक्शंस जो हैं, वो ज़्यादा पार्ट वाइज़ और अलग-अलग व्यूज़ के हिसाब से जो डिवाइड किए गए हैं, वही हैं। बाकी बेस चीज़ें जो हैं, वही 4 चीज़ों में आपको दिख जाएँगी। एक और ऑथर की बात हम लोग करेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। एज पर लूथर गुलिक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट
में सबसे पहले हम लोगों ने देखा P, which is stand for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C small o for coordinating, R for reporting, एंड लास्ट वन बी फॉर बजटिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। वो सारी जो बेसिक हमारे जो 4 फंक्शंस स्टार्टिंग में जो हम लोग बात किए थे, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एज़ यूजुअल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। एक टर्म की मैं और बात करना चाहूँगा यहाँ पे, मैनेजमेंट फंक्शंस के अंतर्गत ये जो एक्टिविटी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की, इसके अलावा डिपार्टमेंट के हिसाब से भी हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस को अलग अलग करके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा production, sales and marketing, finance, human resource, research and development, etc. और भी बाकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, तो फिनांस है, तो एचआर डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से अपने अपने सुविधानुसार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हिसाब से ये फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वर्कआउट्स में, जो उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शंस में हम लोग एक चीज़ को खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट फंक्शन हम लोगों को इस बात को बताता है कि मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो आप देखिए कि अलग अलग चीज़ें जो सारे फंक्शंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और सुविधा अनुसार अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 10, 12 अलग अलग तरीके से पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि हमें और आपको समझने में इसे आसानी हो। और जितना चीज़ें क्लियर होंगी, बाइफर्केटेड होंगी, उतना ज़्यादा अच्छे से एलिब्रेट कर पाएंगे हम और साथ ही साथ दूसरों को भी बता पाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट जो फंक्शंस हम लोगों ने बात किया उसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रो ले लेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को प्लानिंग एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग पूरा चैप्टर पढ़ना है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारा एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ एक चैप्टर तो बजाबता आपका जो है स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि आप एचआर फंक्शंस की अगर बात करें तो वो स्पेशलाइजेशन में आ जाता है। तो आप इस तरह से आप प्राइमरी लेवल पे हम लोग बेसिक जो बेस वर्ड है वो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग जैसा कि नाम में ही हम ये थोड़ा जज कर पा रहे हैं, प्लान करना, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग आप सिंपली एक डेफिनेशन आप छोटा सा आप ये ले लें कि थिंकिंग इन एडवांस। जैसे प्लानिंग जब भी होगी तो फ्यूचर के लिए होगी, पास्ट के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं होगी। जो अभी आने वाला समय है उसके लिए प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, आइदर प्रोडक्शन का हो, सर्विस का हो, सेल्स का हो, एडवर्टीजमेंट का हो, किसी भी तरह का हो, उसको सबसे पहले ये तय करना होता है कि क्या करना है, कहाँ करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हर एक टर्म के साथ इन्वॉल्व होती हैं। एज इट इज़ यहाँ पे भी प्लानिंग जब भी हम लोग कुछ भी वर्कआउट करते हैं तो हमारे को ये प्लानिंग करनी होगी। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारा प्लान है कि हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग हो गई। तो हमने जैसे ही ये सोचा कि हमारे को दिल्ली जाना है, वैसे ही बाकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई। कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, किसके साथ जाना है, किस माध्यम से जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपने आप ही इन्वॉल्व हो गई। तो आप देखें कि किसी भी
प्लानिंग में, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, उसमें जो बेस्ट कोर्स है उसको हम कैसे अचीव करें, कैसे उसको हम गैदर करें, ये सारे प्लान जो हैं वो हम लोग इसके अंदर सोचते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पहले थिंक करते हैं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप बड़ा प्लान करते हैं तो कुछ नोट डाउन भी करते हैं, एज इट इज़ जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जब वो कुछ प्लान करते हैं तो उसके पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एनालाइज, बहुत सारे एनालिटिक्स उस पर अपना विचार देते हैं, तरह तरह हर तरफ से हम लोग रिपोर्ट गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तब हम लोग किसी एक ठोस नतीजे पे कोई प्रॉपर प्लान बनाने की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैनेजमेंट का पहला कदम है, पहला प्रोसेस मैनेजमेंट का प्लानिंग। दूसरे फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, कौन सा काम कौन करेंगे, कैसे करना होगा, जैसे दिल्ली वाला हमारा जो एग्जाम्पल था, तो किस साधन से जाएंगे, किस व्यवस्था से जाएंगे, उसके लिए कौन हमें सहयोग करेगा, कहाँ जाकर टिकट लेना होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो प्लानिंग के बाद जो ये ऑर्गेनाइजिंग है, ये प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। जैसे ही आपने प्लान किया, आपका एक बेस स्ट्रक्चर तैयार है, अब उसके हिसाब से आप जो पहला इनिशिएट लेते हैं, वो सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कौन सा सबसे बेस्ट होगा, उस हिसाब से जब हम लोग निर्णय लेकर के उन चीज़ों की एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जो है ऑर्गेनाइजिंग आता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सिंपल वे में हम लोग ऐसा बताते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स क्लियर है कि डायरेक्ट आप किसको करेंगे, स्टाफिंग, जो हम लोगों का अलग अलग फंक्शंस की जो बात अलग अलग ऑथर्स कर रहे थे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में ही जो है स्टाफिंग इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग है, तो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारे टर्म आप समझ रहे हैं। आप इसे सिंपली जो एग्जाम्पल है उसके आधार पर आप समझने की कोशिश करें कि चीज़ों को डायरेक्ट करना, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भी वर्कआउट्स हैं, जो भी हमें करने हैं, उनको किस तरह से किया जाए, उनको किसके द्वारा करवाया जाए, कैसे करना है, कब करना है, इन सारे चीज़ों का दिशा निर्देश देना। डिसीजन जो पहले प्लान में लिया गया था, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया था, अब चीज़ों को डायरेक्ट करने की बात आ रही है। अब एक्शन में हम लोग वर्कआउट करेंगे, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एज पर प्लान हम लोगों ने डिसाइड किया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग की। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, अब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग जैसे ही आप शुरू इस प्रोसेस में आप जैसे ही आते हैं, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग की बात जैसे ही हम शुरू करते हैं, उसमें प्लानिंग हो चुकी है, ऑर्गेनाइजिंग हो चुकी है, डायरेक्टिंग हो चुकी है, अब कंट्रोलिंग की बात है। कंट्रोलिंग, टू कंट्रोल द प्लान विच वाज सेट अर्लियर। जो प्लान हमने पहले किया, ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, ये सारी चीज़ें एज पर प्लान वर्कआउट कर रही हैं या नहीं, ये कंट्रोलिंग का सीधा रिलेशन हमारे प्लानिंग से है। इसलिए कि कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिहाफ में होता है। हमारा जो एग्जाम्पल था दिल्ली जाने वाला, तो दिल्ली जाने का प्लान तो हो चुका था, चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही थी, चीज़ें डायरेक्ट हो रही थी, सारा वर्कआउट हो रहा था, बट क्या चीज़ें सही से सारा कुछ हो रहा है एज पर प्लान? क्या हमने जहाँ से टिकट लेना था वहाँ से टिकट लिया? क्या हमने जिसको डायरेक्ट करना था कि भाई आप वहाँ पे आ जाना, मेरे को वहाँ पे आप थोड़ा असिस्ट कर देना, वो सारा कुछ वर्कआउट हो रहा है, वो प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं? मतलब चीज़ें जो एज पर प्लान थी वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो रही हैं, डायरेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? प्लान हमारा हैम्पर तो नहीं कर रहा है? कंट्रोलिंग इज द रेगुलेटर टू कंट्रोल द होल प्लान विच वॉज सेटेड अर्लियर। तो इस तरह कंट्रोलिंग सबसे वाइटल फंक्शन है, अगर आप कह लें। फिर आप बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग इज ऑल्सो अ वाइटल फंक्शन। कुल मिला के बात यह है, इच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज मैनेजमेंट इज वाइटल इटसेल्फ, ठीक है।
तो आप ये देखिए कि अलग-अलग फंक्शंस जो हैं, वो सिर्फ़ आप मैनेजमेंट के स्टाइल को, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, मैनेजमेंट के थ्रू कैसे हम लोग काम करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मैनेजमेंट फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को देख के रुकेंगे नहीं, थोड़ा बुक्स का भी आप हेल्प लेंगे, थोड़ा फैकल्टी से भी आप बात करेंगे इसमें, और ज़्यादा आप चीज़ों को गंभीरता से देखेंगे। अलग-अलग ऑथर्स ने क्यों अलग-अलग फंक्शंस बताए हैं, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको ज़्यादा और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जिस फ़ील्ड के थे, जैसे हम बात करें हेनरी फ्योल सर की, तो हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के हिसाब से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी दी है। तो उनके हिसाब से जो फंक्शन है उसमें चीज़ें ज़्यादा बड़े लेवल पे है। आप ये देखें कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं वो 14 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है? तो आगे हम लोग उस पे बात करेंगे। आपका काम ये है कि आप मैनेजमेंट फंक्शन पे थोड़ा और रीड करें, थोड़ा और स्टडी करें और थोड़ा और बूस्ट हो। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जैसे आपके सजेशंस होंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग बात करेंगे बिल्कुल। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।